મુંબઈમાં ફિલ્મ મેકર અનુરાગ કશ્યપ, વિકાસ બહલ અને અભિનેત્રી તાપસી પન્નુના ઘરે ઇન્કમટેક્સ વિભાગના દરોડા, આ ઉપરાંત મધુ મેન્ટેના સહિત અનેક દિગ્ગજોના ઘર અને ઓફિસ પર દરોડાની કાર્યવાહી થઈ। રિપોર્ટ્સ અનુસાર વિકાસ બહલ, અનુરાગ કશ્યપ અને મધુ મેન્ટેનાના ઘરે આ દરોડા ફેન્ટમ ફિલ્મમાં ટેક્સ ચોરીને લઈને કરવામાં આવ્યા છે। આ ત્રણેય ફેન્ટમ ફિલ્મ્સ પ્રોડક્શન હાઉસના ફાઉન્ડર છે અને અનુરાગ કશ્યપ તેના માલિક છે। ટેક્સ ચોરીને લઈને આખરે મુંબઈ અને પુણેમાં 20 થી 22 જગ્યાઓ પર ઇન્કમ ટેક્સના દરોડા પડ્યા છે। मुंबई में कई निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के अंधेरी इलाके में है और यहाँ पर फैंटम फिल्म्स के दफ्तर में इस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं। पिछले कई घंटे से यहाँ पर ये अधिकारी पहुंचे हुए हैं। 8वीं मंजिल पर फैंटम फिल्म्स का दफ्तर है और अभी भी रेड यहाँ पर चल ही रही है, तलाशी ली ही जा रही है, लोगों से पूछताछ जारी है। आपको बताएं कि फैंटम फिल्म्स जो है वो साल 2018 में डिसॉल्व कर दी गई थी। 4 पार्टनर्स थे इसके, मधु मंटेना, विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप और इसी के साथ साथ विकास बहल। अनुराग कश्यप और विकास बहल सहित मधु मंटेना के घर भी इस वक्त इनकम टैक्स की रेड चल रही है। साथ ही अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर पर भी ये रेड चल रही है। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, मधु मंटेना फैंटम और क्वान दोनों के ही को फाउंडर है, को डायरेक्टर हैं, तो उनके भी दफ्तर में इस वक्त ये रेड चल रही है। बताया ये जा रहा है कि किसी फिल्म को लेकर ये रेड की जा रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि मुख्य कारण क्या है इस तरह से इनकम टैक्स की रेड का। लेकिन अधिकारी पिछले कई घंटे से इस वक्त इस लोटल ग्रैंड्यूअर नामक जो बिल्डिंग है अंधेरी में, वहां पर पहुंचे हैं। रेड चल रही है और ये देखना होगा कि जब अधिकारी बाहर आते हैं तो उनके हाथ क्या कुछ लगता है। इसी के साथ साथ अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों ही इस वक्त शहर में नहीं है, किसी फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं। જો કે કોંગ્રેસ અને એનસીપીનું કહેવું છે કે અનુરાગ ઠાકુર, તાપસી પન્નુએ ભાજપ વિરુદ્ધની અંદર કરેલા નિવેદનોને કારણે તેમના વિરુદ્ધ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ही मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। આ તરફ ભાજપના નેતા રામ કદમનું કહેવું છે કે જે લોકો ટેક્સ ચોરી કરે છે અને કાયદો પોતાનું કામ કરી રહી છે તેમાં પણ કોંગ્રેસ એનસીપીને વાંધો છે, જ્યારે કે ભારત રત્ન એવા સચિન અને લતા મંગેશકરના ટ્વીટની તપાસ કરવાની વાતો થઈ રહી છે। આ કોંગ્રેસનું બેવડું વલણ છે। भारत रत्न लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, इनके ट्वीट की जांच करने की भाषा बोली गई। आप ये दोगला रवैया कैसे रख सकते हो? यानी जो फिल्म जगत के लोग देश हित में खड़े रह रहे हैं, उनके विरोध में कांग्रेस और विपक्ष के नेता हैं, और जो लोग देश की टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उनके साथ में कांग्रेस के नेता और विपक्ष कैसे समर्थन कर सकते हैं? ये पूरी तरह से दोगला